रंगो नूर से आगे की बात है। नाते नबी शऊर से, नाते नबी शऊर से आगे की बात है। हर हर्फ रंगो नूर से आगे की बात है। तेरी नजर में होगी विलादत रसूल की, तेरी नजर में होगी विलादत रसूल की। मेरे लिए ज़हूर से आगे की बात है। मेरे लिए ज़हूर से आगे की बात है। मूसा संभल के आना मदीने में तुम जरा देखो। यहाँ पर जा बजा मिसरे पड़े हैं, स्कर्दू दस्त कुदरत की गज़ल है। और इस दस्त कुदरत की गज़ल को देखने के लिए सालाना लाखों अफराद स्कर्दू का रुख करते हैं। खैर से अब स्कर्दू सयाहत का दारुल हुकूमत कहलाता है। आए रोज़ नित नए होटल्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, लेकिन होटल्स में से बेशतर होटल्स शहर में बन रहे हैं। शहर से दूर किसी पुरफ़ज़ा मकाम पर देहाती माहौल में सयाह रहना पसंद करते हैं। मैं इस वक्त रंगा में मौजूद हूँ और रंगा में आर्केडियन रिजॉर्ट्स ओपन हो चुका है। मेरे अकब में आपको आर्केडियन रिजॉर्ट्स का खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई दे रही है। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है और एयरपोर्ट से सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पर वाक़ई है। अमूमन एयरपोर्ट के करीब होटल्स बहुत कम हैं स्कर्दू में। ये वाहिद होटल है जो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है और साथ साथ दही माहौल आपको अतराफ में मिलेगा। रंगा का खूबसूरत इलाका है, सब्ज़े की हर सू बहार है और एयरपोर्ट करीब है। और साथ साथ रोड की अगर बात की जाए तो रोड एक्सेस भी बेहतरीन है। सयाह किसी भी लम्हे यहाँ पर आ सकते हैं और ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो। यहाँ अतराफ में जो माहौल है वो बिल्कुल पुरसुकून है, लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। और इस होटल के जो ऑनर हैं ख्वाजा मुज़फ़्फ़र साहब, उनसे हम मज़ीद इस होटल के हवाले से बात करते हैं। आर्केडियन रिज़ॉर्ट के मुताल्लिक़ आप जानते हैं ये एक बड़ा अच्छा ब्रांड है और मुख्तलिफ़ शहरों में इस ब्रांड के आउटलेट्स मौजूद हैं और अब स्कर्दू में भी ये ब्रांड लॉन्च हो चुका है, आर्केडियन रिजॉर्ट स्कर्दू रंगा के नाम से। और इस वक्त मैं बाहर लॉन में मौजूद हूँ। कितना खूबसूरत लॉन है। अमूमन होटलों में जो चीज़ मिसिंग है वो लॉन की फैसिलिटी है, पार्किंग की फैसिलिटी है। यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी भी है, लॉन की फैसिलिटी भी है। आप कमरे में आराम करें और कमरे से भी आपको इंतहाई दिलफरेब मंजर मिलता है। जब आप खिड़की खोलें तो आपको बिल्कुल हाइजेनिक और नेचुरल माहौल दिखने को मिलेगा। और जो इब्तदाइये में मैं यासिर पारवी का शेर सुना रहा था, स्कर्दू दस्त कुदरत की गज़ल है, जब आप खिड़की खोलेंगे तो इस गज़ल के मिसरे आपको जा बजा बिखरे मिलेंगे। एक तरफ आपको सिलसिला कराकरम के पहाड़ मिलेंगे, एक तरफ आपको सिलसिला हिमालय के पहाड़ मिलेंगे, कोल्ड डेजर्ट आपको मिलेगा, सब्ज़े की बहार आपको मिलेगी। इंतहाई पुरसुकून माहौल है। जो लोग स्कर्दू आना चाह रहे हैं या जो लोग स्कर्दू में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ इलाकों से सयाहत की गरज से आ रहे हैं, वो लोग अगर कोई पुरसुकून मुकाम ढूंढ रहे हैं तो आज का ये प्रोग्राम, आज का ये व्लॉग उनके लिए है। हम इस वक्त आर्केडियन रिजॉर्ट में दाखिल हो रहे हैं और ख्वाजा साहब बाहर दरवाजे पे हमारे मुंतज़िर पहले ही थे। इनसे हम मज़ीद इस होटल के हवाले से जानते हैं, कमरे भी देखते हैं। चूँकि गेस्ट की जो पहली डिमांड होती है वो यही होती है कि उन्हें कमरा दिखाया जाए। आज हम उन्हें कमरा दिखाएंगे और कमरों को देखकर आपको यकीनन मज़ा आएगा। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? खैरियत में हैं? ठीक ठाक है? सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो। बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट और सयाहत की इंडस्ट्री में आपने बहुत अच्छा इजाफा किया है जी, थैंक यू। एक तो इस ब्रांड के बारे में हमने सुन रखा है, मुख्तलिफ इलाकों में इस ब्रांड के आउटलेट्स मौजूद हैं। बल्तिस्तान में भी ये ब्रांड आ चुका है, एक एतमाद का नाम है, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा इस पे एतमाद करते हैं। तो आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू। चलें होटल हमें दिखाइए जी। वेलकम, बहुत शुक्रिया। कराएंगे होटल की। सर ये डाइनिंग हॉल है सबसे पहले जी, सबसे पहले मेहमान रिसेप्शन के बाद आप सीधे डाइनिंग हॉल में आएंगे और डाइनिंग हॉल बहुत खूबसूरत है। और चेयर्स की हम बात करें तो
क्लासिकल लुक देने की कोशिश की गई है, जो मुकामी लकड़ी है उसका बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है और पूरी तरह से कंफर्टेबल चेयर्स यहाँ पर लगाई गई हैं। इसमें आम लोग भी आ सकते हैं, जो खासतौर पर जो गेस्ट हैं जो रूम्स रिजर्व करते हैं, उनके अलावा आम लोग भी आकर यहाँ पर चाय कॉफी पी सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जो आपके टीचर्स वगैरह की पार्टियाँ वगैरह भी यहाँ पे होती है सर। ठीक है ना। उसके अलावा भी अगर कोई यहाँ पे बर्थडे अपना बनाना चाहते हैं और दूसरा जो है ना प्रोग्राम करना चाहें, पार्टी वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं सर। ठीक, तो ये आम लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। आप अगर शाम के वक्त किसी खूबसूरत लोकेशन पे आकर चाय पीना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ खुशगपियाँ लगाना चाहते हैं, तो बहुत खूबसूरत जगह है। यकीन करें, माहौल की तो क्या ही बात है। आपने इस लोकेशन का इंतखाब क्यों किया वैसे? सर बेसिकली बात यह है कि जितने भी गेस्ट आते हैं वो सुकून के लिए आते हैं, यहाँ पे शोर शराबा के लिए तो नहीं। बिल्कुल। तो मेन सिटी का अक्सर गेस्टों से हमने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि हमें जो है ना बैक साइड के होटल्स दिखाएं। कई गेस्ट जो हमारे होटल बनने से पहले जो आए हैं उनको हमने साइड के होटल्स में रेस्ट करवाएं। तो अब उन्हीं की डिमांड के मुताबिक हमने बिल्कुल ही साइड पे लाकर रंगा वाली साइड पे लगा। हाँ, वैसे जो गेस्ट आते हैं वो शोर शराबे से ही आते हैं। कोई इस्लामाबाद से आता है, कोई कराची से आता है। बिल्कुल, शोर शराबा, गाड़ियों के शोर से, लोगों के शोर से बड़े तंग आते हैं, वो सुकून के लिए आते हैं। तो यहाँ पर सुकून बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सुकून है सर, रिलैक्स है बिल्कुल। चलिए जी, रूम का विजिट करते हैं जी। ख्वाजा साहब आगे बढ़े। वाह जी वाह, क्या ही बात है। क्या हमारा डिलैक्स रूम से सर। वाह, ठीक है ना। कपल्स के लिए स्पेशल हमने बनवाया है सर। जबरदस्त। और ख्वाजा साहब चूँकि खुद बड़े फितरत से नाज हैं और होटलिंग के शोबे से काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं, तो लाइटिंग बहुत खूबसूरत की गई है। दिन के वक्त गो कि लाइट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती, चूँकि ये एरिया खुद बड़ा खूबसूरत एरिया है और यहाँ पर लाइट का कोई इशू नहीं होता। यहाँ पर धूप पूरी तरह से पड़ती है और खूबसूरत अंदाज से धूप यहाँ पर पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लाइट के शौकीन हैं तो लाइट भी आप किसी भी वक्त ऑन कर सकते हैं। और बिजली का मेरे ख्याल में इशू तो पूरे स्कर्दू में है, लेकिन यहाँ पर जनरेटर का इंतजाम है। जनरेटर का किया और उसके बाद हम सोलर का कर रहे हैं सर। जबरदस्त ही जबरदस्त। तो लाइट के हवाले से आपको यहाँ पर फिक्र करने की जरूरत नहीं, लाइट आपको किसी भी टाइम मिल सकती है। चलें जी, अगले रूम का विजिट करते हैं। दूसरे रूम्स का आप विजिट कराते हैं सर। ये वाह जी वाह, सफाई की तो क्या ही बात है। बहुत ही नफीस कमरे हैं जी, साफ सुथरे कमरे हैं। और रूम में आने के बाद रूम से ज्यादा बाहर का माहौल बड़ा खूबसूरत है। बस ये कर और बाहर के दिल भरे नज़ारों से लुत्फानंदोज हो। तो ख्वाजा साहब, लोकेशन का मैं दोबारा पूछूंगा कि अतराफ में आपकी ज़मीनें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैं, पर होटल बनाने का आपने फैसला कब किया था वैसे, कितने साल पहले? ये 2-2.5 साल पहले हमने फैसला किया था कि हम अपने ही साइट पे कि जहाँ पे गेस्ट आए और वो रिलैक्स से बैठ सकें, तो उसी जगह को हमने चॉइस किया सर। फिर जाके हमने इधर डिसाइड। ज़बरदस्त। 2-2.5 साल पहले सर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वॉशरूम बड़ी डिमांड है जी लोगों की, दिखाना तो वैसे बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चूंकि वॉशरूम बड़े कुशादा और साफ सुथरे होने चाहिए, तो ख्वाजा साहब ने इस बात का यहाँ पर भरपूर ख्याल रखा है। इसमें हमने सर अंग्रेजी कमोड और इंडियन कमोड दोनों ही है। बहुत सारे लोग देसी कमोड की बड़ी डिमांड करते हैं, देसी कमोड की बड़ी डिमांड करते हैं, तो वो भी लगाया गया है और अंग्रेजी कमोड भी साथ साथ लगाया गया है। और जितना रूम साफ हो उतना ही वॉशरूम भी साफ होना चाहिए। तो सफाई का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, प्रॉपर इसकी मेंटेनेंस की जाती है। साफ सुथरा माहौल आपको यहाँ पर देखें, मट्टी डस्ट कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो कि इस इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अक्सर तेज़ हवाएं भी चलती हैं, लेकिन ख्वाजा साहब मेंटेन जरूर रखते हैं। अगले रूम को हम देखेंगे ख्वाजा साहब। जी सर, आए जाए सर। ये रूम्स मेरे ख्याल में मोस्ट डिमांडिंग रूम्स हैं। जी सर बिल्कुल, क्योंकि ये बाहर का जो मंजर यहाँ है, पे व्यू भी बड़ा जबरदस्त, यहाँ से बाहर का नज़ारा आप कर सकते हैं सर। बिल्कुल, बाहर का नज़ारा और साथ साथ अगर चाय मिल जाए, आ जाए ज़रा यहाँ पर, माहौल बनाने की कोशिश करते हैं आप। वैसे इस तरह स्कर्दू आके कोई अगर सो जाए तो वो उसकी बदबख्ती है। स्कर्दू सोने के लिए नहीं आना चाहिए, क्या ख्याल? बिल्कुल, स्कर्दू आप घूमने के लिए आते हैं और स्कर्दू में आने के बाद कोई एक लम्हा भी आपको सोने में गंवाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन इस तरह की बैठक, इस तरह की जगह भी होनी चाहिए जहाँ पर आप बैठकर कुछ अपने दोस्तों के साथ गपशप भी करें, चाय पिए और साथ साथ कुछ अपनी यादें शेयर करें। तो ये बहुत प्यारी जगह है। खासतौर पर ये रूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं पहले भी इस रूम का विजिट कर चुका हूँ और आज भी ख्वाजा साहब के साथ इस रूम में आया तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चादरों की और बेडशीट्स की प्रॉपर यहाँ पर सफाई होती है जी, और रूम सर्विस इनकी बड़ी अच्छी है। जी सर, बहुत शुक्रिया। तो ख्वाजा साहब, फिर होटल कितने मंजिलों पर मुश्तमिल है और कितने गेस्ट को आप अकोमोडेट कर सकते हैं? सर ये 3 मंजिलों पे मुश्तमिल है। इसमें टोटल 19 रूम्स हैं। यहाँ पे हम 70 से 80 बंदों को एक ही टाइम पे डील कर सकते हैं सर। ठीक, 70 से 80 बंदे यहाँ पर एकोमोडेट हो सकते हैं। और बुकिंग का क्या सिलसिला है? booking.com पर भी आपकी बुकिंग्स अवेलेबल हैं? सर हमने मुख्तलिफ जगहों पे भी इसकी जो है ना अवेलेबल वो हमारे हैं पेजेस पे। और दूसरा ये है कि हमारे ऑलरेडी कंपनी की, आर्केडियन कंपनी की कस्टमर ऑलरेडी बने हुए हैं।
हाँ, उनका तो वैसे भी कस्टमर चेन जी है। जी नारायण में है, हंजे में है इसकी ब्रांचेस, तो वहीं से हमारा डायरेक्टली कस्टमर आ जाते हैं सर। सही। इसके अलावा भी आप अपना नंबर भी बता दें ताकि दोस्त आपसे बराह रास्त भी रब्ता कर सकें, होटल को देखने भी आए, जी, जी, क्योंकि एक अच्छा इजाफा है। जी सर। तो अपना नंबर भी ज़रा बता दें ताकि स्क्रीन पे भी चले ये जी नंबर सर, साथ साथ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 034056988885। ज़बरदस्त जी। जी सर। और हर टेरेस के साथ इस तरह का खूबसूरत टेरेस बनाया गया है जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के गपशप कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। बिल्कुल सर, नीचे और का अगर नज़ारा आपका कर मूड करे भाई हम आज हम ओपनली सोना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप सो भी सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी का भी बड़ा ख्याल आपने रखा है, बिल्कुल सिक्योरिटी का निज़ाम भी बड़ा अच्छा है। जी सर, बिल्कुल हमारा ये आइडिया कैसा है? वैसे अमूमन होटलों में कमरे बड़े लिमिटेड होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, व्यू भी नहीं होता। यहाँ पर व्यू भी है, इसके बावजूद भी आपने टेरेस बड़े अच्छे बनाए, वो सर, बड़े ये ज्यादा सब बनाए। जो है ना हमारे इंजीनियर साहब की कमाल है, इंजीनियर बशारत साहब। अच्छा, हाँ, उनकी ही कमाल है सर। बुनियाद से ही उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इसकी स्ट्रक्चर का जो है ना नक्शा हमें बना के दिया, और ज़बरदस्त। अपने ज़ेर निगरानी में ही सारा इसमें कंप्लीट कराया है सर। बेहतरीन, हमारे इंजीनियर साहब। बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा, रूम्स की कैटेगरीज के बारे में ख्वाजा साहब पूछना चाहूँगा, कितने कैटेगरीज के रूम्स हैं यहाँ पर? यहाँ पे कैटेगरी 1, हमारे कैटेगरी पास 2 की अगर हम जी बात जी करें 3 कैटेगरीज के हमारे पास रूम्स अवेलेबल हैं सर। जो पहले हम रूम्स दे चुके हैं वो कौन सी जो कैटेगरी है? डिलक्स रूम्स हैं। ठीक, ठीक है सर। ठीक है। डिलक्स के बाद यहाँ जो ऊपर दूसरे पोर्शन में इस वक्त हम दूसरे पोर्शन में मौजूद हैं, बिजली बचानी चाहिए। जी, जब जी, यहाँ पर सर। कस्टमर्स ना हो तो वैसे बिजली का भी काम नहीं बनता, और ये एक सिविक सेंस भी है, आपको अपनी घर की लाइटें बंद करनी चाहिए जब उसकी और जरूरत ना यहाँ हो। पे ये रूम्स क्या कहलाते हैं जी, या किस कैटेगरी में है ये रूम्स? ये हमने 3 बंदे के लिए जो है ना रूम स्पेशल बनवाए हैं। हाँ, जो ग्रुप की शक्ल में दोस्त यार आते शक्ल हैं, में अगर यार दोस्त आए तो यहाँ पे वो आ सकते हैं सर। जो मनचले आते हैं हमारी तरह के, जो मनचले ही कहूँगा मैं, कोई और लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आ रहा, जो ग्रुप की शक्ल में आते हैं, टोली की शक्ल में आते हैं और चाहते हैं एक रूम में अकोमोडेट हो, तो ये रूम उसके लिए बेस्ट है। और बेड्स बहुत खूबसूरत, बेडशीट्स की क्या ही बात है, और लाइटिंग की तो मैं पहले भी तारीफ कर चुका हूँ, मैं लाइटिंग का कायल हो चुका हूँ। और ये सारे रूम्स इसी कैटेगरी के हैं सेकंड पोर्शन में। अगर कोई और रूम भी आप देखना नहीं सर, चाहें, अलग अलग रूम्स हैं सर। ये कस्टमर्स के पास है, ये बुक्स है रूम्स, इसलिए ये जो है ना close है। अच्छा ये रूम्स लगे हुए हैं इसलिए हम जी, इनको लगे देख नहीं हुए पा हैं। रहे हैं, जी सर। और कस्टमर्स को यकीनन तंग भी नहीं करना चाहिए। इस रूम में हम यहाँ पे भी दाखिल होते हैं जी, ये भी डेलक्स कैटेगरी रूम है, जी डिलक्स और रूम्स वंस अगेन बहुत ही खूबसूरत, वेल डेकोरेटेड, और बाहर के मंजर की क्या ही बात है। बाहर का आप व्यू कर एक नज़र बाहर दौड़ाएं तो आपको बिल्कुल दही माहौल मिलेगा, और आप को लगेगा कि आप किसी देहात में ज़िंदगी गुजारने आए हैं। और देहात का माहौल आजकल लोगों को कहाँ मिलता है ख्वाजा साहब? बिल्कुल अब तो देहात भी शहर बनते जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल और हम शहर के अंदर देहात का मज़ा ले सकते हैं इस होटल में। बाकी होटलों में ये मुमकिन नहीं है। और यहाँ भी डिलक्स रूम लगा हुआ है, और साथ लाइटिंग का भी बड़ा अच्छा बंदोबस्त है। तो इस रूम के चार्जेस के हवाले से मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि ख्वाजा साहब ने अपना नंबर बता दिया आपको। आप ख्वाजा साहब के नंबर पर कॉल करके इनसे मज़ीद क्यूरी ले सकते हैं रूम्स के हवाले से। बिल्कुल सर। अभी पोर्शंस इसके बहुत ज़्यादा हैं। सेकंड फ्लोर पे हम थे, थर्ड फ्लोर के जरिए हम बढ़ते हैं, और यूँ यूँ आप फ्लोर का इजाफा करते हैं या आप ऊपर चढ़ते हैं, मंजर और ज़्यादा दिलफरेब होता जाता है। बाहर का मंजर बहुत खूबसूरत है, अतराफ में स्कूल भी है, और सबसे अच्छी बात यह है मार्केट भी करीब ही है। मार्केट हाँ बिल्कुल, ये प्लस पॉइंट है इस होटल का। आप कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट है, आपने- स्कूल है, स्कूल भी है, सर, बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ ही है। जी जी। तो अब वंस अगेन नजम हसन साहब दिखाइएगा, यहाँ भी टेरेस बना हुआ है, और हर पोर्शन के साथ टेरेस की सहूलत मौजूद है। खूबसूरत टेरेस है, और रूम की क्या ही ख़ास बात है। यहाँ पर भी उसी नोयत के रूम्स हैं, 3 बेडरूम रूम्स भी हैं, और ये स्वीट्स रूम भी है सर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर भी उसी नोयत के रूम्स हैं, और कुछ रूम्स तो लगे हुए हैं क्योंकि कस्टमर्स हैं अंदर, बाकी तो भी हम लगे हुए हैं, लेकिन ये है उन्हें कि- डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये 2 बेड, जी सर, इसमें रूम हमने है। कारपेटिंग की हुई सर इसमें। और यहाँ कारपेट की सहूलत भी मौजूद है। बहुत सारे लोग कारपेट की डिमांड नहीं करते, वो कहते हैं कारपेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि कारपेट होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, आप कारपेटेड रूम में भी बैठ सकते हैं, और अनकारपेटेड रूम में भी आप बैठ सकते हैं। ख्वाजा उसके साहब, बाद सर यहाँ पे बैठ के आप ताज़ा हवा ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश। सही बात है। इधर से मैं जाता हूँ जी, मैं ताज़ा हवा लेता हूँ। चलो सर। यहाँ पर आप अला सुबह नाश्ते के बाद यहाँ आप कुछ लम्हे बैठेंगे तो आपकी सारी थकन उतर जाएगी, बिल्कुल यकीन करें। और अगर आप शायर मिजाज हैं तो यहाँ बैठ के आप शायरी भी लिख सकते हैं। मैं और ख्वाजा साहब सिर्फ शेर याद कर सकते हैं,
लिख नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल। हैं बहुत सारे लोग जो बिल्कुल। फितरत शनास होते हैं, वो शायर भी होते हैं। सही बात, जब आप कभी यहाँ पर आए, सुकून चाहिए ना शायरी करने के लिए, बिल्कुल सर, सही है। तो वो सुकून, जिस तरह मैंने पहले कहा था, ऐसा सुकून जिस पर तकरीर भी फिदा हो, तो उस नोयत का सुकून आपको सिर्फ और सिर्फ इसी होटल में ही मिल सकता है। मैं दावे से कह सकता हूँ किसी और होटल में आपको इस नोयत का सुकून मिलेगा नहीं। अभी हम किस पोर्शन पे जा रहे हैं ख्वाजा सर साहब? अभी हम इस टाइम पे छत पे जा रहे हैं सर। छत पे आपको तमाम जो नज़ारे हैं वो नज़र आ जाएंगे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, नज़ारे आप कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो ख्वाजा साहब, बहुत मज़ा है जी आपके होटल को देखकर। छत अलाउ भी है, और छत पे आके आप कटपाना, रंगा, बिल्कुल, क्वाद कुमरा, ये एयरपोर्ट, ससराय कराक्रम, ससराय हिमालय एयरपोर्ट, चुंदा वैली, तंदल वैली, तंजोस वैली, सभी का नज़ारा आप कर सकते हैं। पेनोरामिक व्यू आपको यहाँ पर मिलता है, एक नज़र में आप पूरे स्किर्दू को देख सकते हैं। तो ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपका होटल देखकर बहुत मज़ा आया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और खुश रहें जी। टीवी का स्पेशली बहुत शुक्रिया, और अंजुम भाई, नजुम भाई और मंजूर भाई का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आप अपना नंबर दोबारा बता दें, और साथ साथ अपनी फेसबुक आईडी भी बता दें, ताकि लोग आपके होटल की आईडी को भी फॉलो करें जी जी। और आपसे बराह रास्त रब्ता भी करें। मुज़क्किर अली के नाम से मेरी अपनी आईडी है, और आर्केडियन रिजॉर्ट इन स्किर्दू के नाम से हमारे होटल की पेज है। तो बाकी मेरा अपना व्हाट्सअप नंबर है 034056988885। आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन स्किर्दू टीवी के ज़रिए से जो बंदे हमारे पास आएंगे उनके लिए हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह। चले जी, ये बहुत अच्छा ऐलान ख्वाजा साहब ने किया। अगर आप इस व्लॉग को देखते हैं और इस व्लॉग को रेकमेंड भी करते हैं, इस व्लॉग का आप हवाला देते हैं, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अगर ख्वाजा साहब ने डिस्काउंट नहीं दिया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और होटल का विजिट लाजमी कीजिएगा। आप यहाँ रहें या ना रहें, आप होटल को आकर देखें। आपको अगर मज़ा नहीं आया तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप मुझे कोसेंगे नहीं। अगर यहाँ आकर आप होटल को देखेंगे तो मेरी तारीफ़ ज़रूर करेंगे, और ख़ास तौर पर वो तमाम अहबाब जो यहाँ पर स्टे करेंगे और हमारी रिकमेंडेशन पर स्टे करेंगे, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी ख्वाजा साहब ने दिया है। तो आप मस्ट विज़िट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। इसके अतराफ़ में आपको घूमने की बड़ी जगह भी मिलेंगी। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि होटल में बैठें, वहाँ से गाड़ी लें और फिर निकल जाएँ किसी दूर दराज इलाके में। ऐसा नहीं, आप यहाँ पर होटल में स्टे करें। स्टे करने के फ़ौरन बाद आप कहीं भी निकल जाएँ। यहाँ अतराफ़ में बहुत दिलफरेब नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत मकामात हैं जहाँ का विज़िट किया जा सकता है। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को और नजमुल हसन सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। कुछ आंसुओं के बस कायनात ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। ए मौज उठो अरीज़े को साथ ले जाओ, ए मौज उठो अरीज़े को साथ ले जाओ। इमाम असर तलक मेरी बात ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम ज़किया है और मेरी रिहाइश कराची की है, बट मैं बिलोंग करती हूँ गिलगित बल्तिस्तान से। जैसे कि आप देखें, हमारे पीछे सबसे लेविश तरीन होटल है जिसका नाम है आर्केडियन रिजॉर्ट। और हमारे आने का यहाँ पर मकसद ये था क्योंकि ये नया नया फर्निश हुआ हुआ है और हर चीज़ आपको नई नई मिलेगी यहाँ पे, कमरों से लेके फर्नीचर तक। और यहाँ पे सहूलत भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, और आपको जो है बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो सकती है कि आप यहाँ के जो क्या कहेंगे स्टाफ मेंबर्स हैं वो बहुत हेल्पफुल है। और जैसा भी आप चाहे, मतलब आप जिस तरह की एडजस्टमेंट करना चाहें कि आपको किचन में कुछ काम है या फिर आप कुछ और करना चाह रहे हो, तो बहुत आसानी से आप वो सब कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप आएँ गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू आएँ, तो आपको आर्केडियन रिजॉर्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब इसको प्रेफर करना चाहिए।
السلام علیکم، میرا نام معیز الدین ہے اور میں کراچی سے آیا ہوں، اور میں پورے گروپ کو لے کے آیا ہوں اور اسکردو میں ٹھہرا ہوں آرکیڈین ریزورٹ میں. تو بہت کلاس کا ہوٹل ہے، بہت کلاس کی سروس ہے ان کی، بہت صاف ستھرا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوٹلز وغیرہ بہت کلاس کی انہوں نے سروس وغیرہ دی ہے ہمیں، ناشتہ وغیرہ کھانا وغیرہ سب ہے. رومز وغیرہ اور پانی وغیرہ کوئی سروس وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیٹ وغیرہ کی بھی سروس اویلیبل ہے اور ایئرپورٹ سے بالکل قریب ہی ہے. اور سب سے میں بولتا ہوں کہ سب سے اچھا ویو یہاں سے ہی آتا ہے اس ہوٹل سے. اور کوئی راستے میں مجھے ہوٹل ایسا کوئی خاص بنا ہوا نظر نہیں آیا جتنا آرکیڈین اچھا بنا ہوا ہے. تو آپ لوگ بھی کائنڈلی آئیں، وزٹ کریں، اپنے گروپ کو لے کے آئیں. میں اپنے گروپس کو لے کے آیا ہوں، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں اور مجھے بہت زیادہ انہوں نے ویل وشز دی ہیں کہ بہت اچھا لگا ان کو. جزاک اللہ.